कभी कभी चाहे हमारे आसपास कितने भी लोग क्यों ना हो, हमें लगता है कि हम इस दुनिया में अकेले हैं। हम अकेलापन महसूस करते हैं। अगर हम नहीं जानते कि इसे कैसे संभालना है तो यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन एक बात जो हम नहीं जानते कि वही अकेलापन जो हमें मार रहा है, वही अकेलापन जो हमें परेशान करता है, उसे जीवन में आशीर्वाद में बदला जा सकता है। हमेशा याद रखें कि आपके जीवन में आने वाली हर चुनौती और हर मुश्किल परिस्थिति को आशीर्वाद में बदला जा सकता है, अगर आप जानते हैं कि इसे कैसे संभालना है। इस लेख में हम बात करेंगे कि हम जीवन में अकेलेपन से कैसे निपट सकते हैं और हम इस अकेलेपन को अपने जीवन में आशीर्वाद में कैसे बदल सकते हैं। अकेलेपन से निपटने के लिए सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि अकेलेपन के पीछे क्या कारण है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेलापन या पीड़ा जो आप महसूस करते हैं वह दूसरे लोगों पर निर्भर करती है। जब लोग आपको छोड़ देते हैं, जब आप अपने प्रियजनों से अलग होते हैं, तो आप अकेला महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि रिश्तों के बीच में भी जब आप दूसरे लोगों के साथ होते हैं तब भी आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अकेलापन दूसरे लोगों के कारण नहीं होता है। अकेलापन तब होता है जब दूसरे लोगों के साथ आपकी बातचीत आपकी इच्छाओं से मेल नहीं खाती और वह अपेक्षा जीवन में उस कमी का शून्य पैदा करती है और यही दुख पैदा करती है। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक पेड़ को काट दिया जाए तो वह फिर से उगाता है अगर उसकी जड़ कटी ना रहे और दृढ़ रहे। जब तक उसमें निहित लालसा जड़ से खत्म ना हो जाए, दुख बार बार ऊपर की ओर दौड़ता है। इसलिए बुद्ध इसे एक पेड़ के लिए संदर्भित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पेड़ को हटाने की जरूरत महसूस करता है तो वह पेड़ को तने से काट देता है। चाहे कितनी भी बार आप पेड़ को तने से काट दें, वह फिर से उगाता है, क्योंकि इसका कारण है कि जड़ प्रणाली अभी भी है। जब तक जड़ प्रणाली जमीन में जमी है, पेड़ बार बार उगता रहेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब तक दुख का कारण या मूल कारण है, दुख बार बार उभरेगा। हमने अपने पूरे जीवन में जो किया है वह अकेलेपन को मारने की कोशिश की है, लेकिन हमने अकेलेपन का कारण नहीं समझा। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि अपनी खुशी को दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर रखना और दूसरों से पूरी तरह से उम्मीद करना कि वे आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे, यह हमेशा नहीं होने वाला है। इससे दुख और अकेलापन पैदा होता है। एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है वह यह है कि अकेलापन हमेशा दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं करता। यह हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं पर निर्भर करता है जो हम दूसरों के साथ बातचीत के लिए रखते हैं। सौभाग्य से इसके कारण हम बदल सकते हैं और हम इस अकेलेपन को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें यह नजरिया बदलने की जरूरत है कि हम अकेलेपन को कैसे पकड़ते हैं। मैं आपको इसके बारे में एक कहानी बताता हूँ। अपने ज्ञानोदय से पहले बुद्ध आत्मदमन नामक एक अभ्यास कर रहे थे। इस समय में 5 भिक्षु थे जो बुद्ध की मदद कर रहे थे। इन 5 भिक्षुओं को बुद्ध से बहुत सी उम्मीदें थी कि एक दिन वह प्रबुद्ध हो जाएंगे और हम भी उनकी शिक्षाओं को सुन पाएंगे और प्रबुद्ध हो जाएंगे। वे आत्मदमन का अभ्यास कर रहे थे और मानते थे कि आत्मदमन या शरीर को बहुत अधिक पीड़ा देना मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है। लेकिन एक दिन बुद्ध ने लंबे समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आत्मदमन का यह अभ्यास छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि यह अब उनकी मदद नहीं करने वाला है। अब सभी उम्मीदें नष्ट हो गई थी और ये 5 भिक्षु बुद्ध के बारे में निराश हो गए और उन्हें छोड़कर चले गए। बुद्ध अब जंगल के बीच में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन वह अकेले नहीं थे, क्योंकि वह अकेलापन और चुप्पी उन्हें खुद पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का समय देती है। एक बात जो हमें समझने की जरूरत है वह यह है कि जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो यह हमारे लिए खुद पर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर है, क्योंकि अधिकांश समय
जब हम अन्य लोगों के साथ बहुत अधिक होते हैं तो हमें अपने साथ रहने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता है। इसलिए एक बात जो हमें समझने की जरूरत है वह यह है कि अकेलापन आपके लिए खुद पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का समय और अवसर बनाता है। अगर आप इस दृष्टिकोण को पकड़ते हैं और सोचते हैं कि ओ अब मैं अकेला हूं, तो आप इसे अपने आंतरिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका बना सकते हैं। आप अपने आंतरिक मूल्यों का निर्माण कर सकते हैं और अपने बारे में अधिक परवाह कर सकते हैं। आप अपने जीवन में अपनी गलतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जितना अधिक आप अपने आप पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आप विकसित हो सकते हैं और आपको अपने भीतर की आदतों और अच्छे मूल्यों को विकसित करने का मौका मिलता है। यह आपके अंदर एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। इसलिए समझे कि अकेलापन या अन्य लोगों के आसपास ना होना हमेशा दुख नहीं होता है। यह आपके लिए एक बेहतर जीवन बनाने का अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाएं ताकि आप अपने आप पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने आप से प्यार कर सकें और आत्म करुणा का अभ्यास कर सकें। अपने जीवन में अच्छी आदतों का निर्माण करें। अगर आप अकेलेपन से निपटने के इस तरीके को समझते हैं तो अकेलापन आपके जीवन के लिए एक आशीर्वाद बन जाएगा। एक दिन आप उस अकेलेपन के लिए धन्यवाद देंगे क्योंकि इसने आपको वह बनाया है जो आप आज हैं। इसलिए समझें कि अकेलापन हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं करता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज से जुड़े हुए हैं। इस अनुभव को अपने जीवन में अपनाएं और खुद पर अधिक ध्यान केंद्रित करें और अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इस संदेश से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।